बम बोले दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। ठंडी सुबह थी। शहर के बाहरी इलाके में कचरे का पहाड़ धुआं छोड़ रहा था। बदबू में भीगी हवा के बीच एक औरत बैठी थी। मैली साड़ी थी, उसकी उलझे बाल, आंखों में सूखी हुई झीलें थी। लोग उसे कचरे का हिस्सा समझकर निकल जाते थे, जैसे वह कभी इंसान थी ही नहीं। उसी औरत को कभी माँ भी कहा गया था। माँ, एक ऐसा नाम जिसका कोई मेल नहीं है। उसका नाम किसी को याद भी नहीं था, पर कभी किसी ने उसके प्यार से पुकारा था। किसी के घर में उसके पाँवों की आहट सुबह शुरू होती थी। चूल्हे की आँच, बच्चों की हंसी, पति की थकान की चुप्पी, सब उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। वह घर नहीं थी, वह घर नहीं, घर का दिल बन गई थी। पर दिल को जब बोझ समझ लिया जाता है तब उसे कचरे में ही फेंक दिया फेंक देर फेंकने में देर नहीं लगती। उस दिन भी वही हुआ था। बहू ने कहा, अम्मा अब आप सब कुछ संभाल नहीं पाती हो। हर चीज़ में आप गड़बड़ कर देती हो। रोटी में रोटी जला देती हो, दूध वाले का किराया पूरा नहीं देती, बेटे को स्कूल से लाती नहीं हो। सबने अपनी गर्दन झुका ली। पोते पोतियाँ मोबाइल में लगे रहे, पर किसी ने भी अब उनको नहीं रोका। किसी ने नहीं देखा कि माँ की उंगलियां काँप रही थी, कि उसकी आंखें किसी के सहारे को खोज रही थी, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। उसी रात के अंधेरे में जब उसे उठाया गया, एक चादर के अंदर जैसे पुराना कोई सामान हो, गली के मोड़ पर कचरे में ही उसके पास उतार दिया गया। दरवाज़ा बंद हुआ। इंसान की आवाज़ें दूर दूर तक नहीं थी। माँ ने पीछे से आवाज़ भी लगाई, बेटा बहू, पर किसी ने सुना नहीं। उसने सोचा शायद भरोसा था उसे कि अभी लौट आएंगे, तो इसलिए उसने आवाज़ लगाने के बाद दोबारा आवाज़ नहीं लगाई। दिन बीतते गए, रातें और ठंडी होने लगी, लेकिन कचरे में वह रहने लगी। कचरे में उसे बासी रोटी मिलती, किसी की फेंकी हुई, तो कभी किसी की शॉल मिल जाती, तो उसी को वह उड़ली करती थी। टूटी बोतलों से वह पानी पीती थी। यही उसका अब संसार बन गया था। कभी कभी उसके पास कुत्ते आकर बैठ जाते थे। वह उसके सिर पर हाथ फेर देती थी। जानवरों ने भी अभी इंसानियत को ठोकर नहीं मानी थी, जैसे कि इंसानों ने कर दिया था। वह बहुत कम बोलती थी, पर जब बोलती थी तो खुद से ही कहती थी और पूछती थी, क्या गलती हो गई मुझसे? क्या कह दिया मैंने जो कोई मुझे याद ही नहीं करता? कैसे अब उसके बेटे की फीस के लिए उसने अपनी चूड़ियाँ बेच दी थी। कैसे रात रात भर जागकर बुखार में तड़पते हुए अपने बच्चे के माथे पर पट्टियाँ रखती थी, पर उसने कभी हिसाब नहीं मांगा। माँ ने कभी हिसाब नहीं मांगा, और जो आज उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। उसी शहर के आसपास एक आरव नाम का लड़का रहता था। पढ़ाई में तेज और सपनों से भरा हुआ, पर दिल में अजीब सा खालीपन था। उसके पिता बड़े अफसर थे, माँ व्यस्त घर में रहती थी। घर में सब था, बस समय नहीं था आरव के लिए। आरव अक्सर स्कूल से लौटते समय उस कचरे के ढेर के पास से गुजरता था। एक दिन उसने देखा कि एक औरत कागज चुनते हुए अचानक लड़खड़ा रही थी। आरव ने रुका और उसके पास गया। उसके आसपास की भीड़ नहीं रुकी। आरव ने तुरंत ही पानी की बोतल दी। लो अम्मा, पहले पानी पी लो, आप बहुत थक गई हो। उसने कहा, नहीं बेटा, थकान नहीं है, बस मैं थोड़ी बीमार हूँ। अम्मा ने धन्यवाद बोला। शब्द काँपते थे, पर उसमें गरिमा थी। आरव रोज वहाँ से जाते वक्त उनके पास रुकने लगा। कभी बिस्कुट लाकर दे देता, तो कभी फल दे देता। औरत मुस्कुरा देती। अम्मा मुस्कुराने में भी अपनी गर्मी रखती थी। आरव को वह मुस्कान बहुत अच्छी लगने लगी थी, जैसे माँ का प्यार। एक दिन आरव ने पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती हो और यहाँ पर ये काम क्यों करती हो? अम्मा चुप हो गई, फिर बोली, कभी घर था मेरे पास, बहुत बड़ा, सब कुछ था, बस किस्मत खराब थी। बस इतना ही उन्होंने कहा। आरव को लगा ये कहानी अधूरी है, जैसे इसका कोई अपना जीवन हो, और वह औरत को अम्मा कहने लगा। अम्मा से दुआ देती वक्त कहती, बेटा मेरे पास मत आया करो, कहीं किसी ने यह बात तुम्हारे माँ बाप से कह दी तो तुम्हें वह बहुत मारेंगे। वह अम्मा उसको बस आशीर्वाद ही देती थी।
इधर उस घर में जहाँ से माँ को कचरे में फेंका गया था, सब ठीक ठाक दिख रहा था। बेटे की तरक्की खूब हो रही थी, बहू के कपड़े बदलते रहते थे, पोते पोतियाँ बड़े स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे। पर रातें बेचैन रहने लगी थी। माँ की आवाज़ सपनों में आती थी, धीमी से पर सख्ती से। बस सवाल करती थी, क्या मैं बोझ बन गई थी बेटा? बेटा झटके में जाग जाता था, पसीने पसीना हो जाता था। वह खुद से कहता था, माँ हालात ऐसे थे, दिल नहीं मानता था। कचरे के ढेर में अम्मा का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। सर्दी, खांसी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी। आरब जब भी उनसे मिलने जाता तो वो कहता था, अम्मा चलो हॉस्पिटल चलो, लेकिन अम्मा मना कर देती थी। पर एक दिन आरब ने ज़बरदस्ती करी और उन्हें अस्पताल ले गए। लोगों ने टोका भी, यह पागल औरत है। आरब रुका नहीं। डॉक्टर ने कहा, इनको पोषण चाहिए, आराम चाहिए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने घर में यह बात बताई। माता पिता ने साफ साफ मना कर दिया। कहाँ से कचरे को उठाकर लेकर आए हैं? माँ ने कहा। आरव चुप हो गया। उस रात पहली बार उसने माँ बाप से अपनी नज़रें मिलाई थी। आरव ने एक छोटा सा कमरा फिर किराए पर ले लिया। अम्मा को वहाँ ले गया। उसने उनके लिए सूप बनाकर दिया, दवाई लाकर दी। अम्मा उसे टोकती थी, बेटा अपना जीवन मेरे लिए मत बर्बाद करो। आरव मुस्कुरा देता, अम्मा जीवन तो तब उलझन में था जब आप कचरे में थी, अब तो जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। अम्मा की आंखें आंसुओं से भर गई। उन आंसुओं को बहुत प्यार से उन्होंने गले लगाया। दर्द था एक माँ का, और डर भी था कि कहीं बेटा खुद ना जल जाए। समय बदला। अम्मा की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। वह आरव के लिए सुबह चाय बनाने लगी, छोटे छोटे काम करती थी। कमरे में घर की खुशबू वापस लौट आई थी। आरव पढ़ाई करने लगा, सपने देखने लगा। उसके सपनों को अम्मा सुनती थी। सपनों में वह अपना बेटा भी देखती थी, जिसे कभी उन्होंने कंधों पर बिठाया था। एक दिन खबर आई कि वह बेटे की कंपनी में घोटाला हो गया है और नौकरी भी चली गई है। समाज ने मुंह मोड़ लिया। वही रिश्तेदार जो माँ को बोझ कहते थे, वे आज फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। बहू का चेहरा सख्त हो गया। वह अपने पति को नकारा निकम्मा कहने लगी। उसको भी अब समझ आ गया था कि माँ की अहमियत क्या थी। बेटा रोज़ रोज़ उसी गलियों से गुजरने लगा जहाँ कभी उसने अपनी माँ को कचरे के ढेर में फेंका था। उसने ढेर साफ था। उसे लगा जैसे कोई निशान मिटा दिए गए हों। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। वह बैठा रहा। पहली बार उसने माना जैसे माँ को उसने फेंक दिया था। उसे पता चला कि एक लड़का उसकी माँ को ले गया था। वह पूछते पूछते उस कमरे में तक पहुँच गया जहाँ उसकी माँ रह रही थी। उसके दरवाज़ा जब उनने लॉक किया तो सामने माँ खड़ी थी। थोड़ी कमज़ोर थी पर आंखों में रोशनी थी। बेटे ने घुटनों के बल बैठकर माँ से माफ़ी मांगी। अम्मा ने उसे उठाया, थप्पड़ नहीं मारा पर गले लगा लिया। माँ ने हमेशा गले ही लगाया था, कभी उन्हें मारा नहीं था। अरब बाहर खड़ा था। वह समझ गया था यह मिलन अब अम्मा की आखिरी सांस तक रहेगा। उसने देखा जिस माँ को कचरे में फेंका गया था वही आगे जाकर उनका नसीब फोड़ा था और सबक उनको सिखाया था, बिना शोर और बिना बदले की आग में। बेटा रोता रहा। अम्मा ने उसे माफ़ कर दिया। अम्मा बोली, माफ़ी माँ नहीं देती बेटा, वो तो बस एक सीख देती है जो अब शायद तुझे मिल गई है। उस दिन घर में चूल्हा फिर से जला, पर अब आग अलग सी थी, पछतावे की नहीं थी, समझ की थी। अम्मा का बेटा अब समझ गया था कि एक माँ की अहमियत क्या होती है अपने बच्चों के लिए। आरव अपने रास्ते पर चला गया। उसने सीखा इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। और माँ कभी कचरा नहीं होती जो उसे फेंक देना चाहिए। वही खाली हो जाता है जो माँ की अहमियत नहीं समझता। सालों बाद शहर में एक आश्रम फिर से बना। उसका नाम माँ की छाया रखा गया। लोग पूछते थे, किसकी माँ की? जवाब मिलता था, उस माँ की जिसे कचरे में फेंका गया था और जिसने सबक सिखाया था, बिना कोई अग्नि के, बिना कोई ठोकर के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।